बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की एक टेक्निक को डिस्कस किया था, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हमने पढ़ा कि अगर हम मैट्रिसेस को यूज़ करेंगे तो हम दो टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1 मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड और नंबर 2 हमारे पास थी क्रैमर रूल। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम क्रैमर रूल्स का यूज़ पढ़ेंगे कि किस तरह हम क्रैमर रूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द क्रैमर रूल। तो हमने मैट्रिसेस को यूज़ करना है नंबर 1। नंबर 2 ये देखना है कि उसका सोल्यूशन पॉसिबल है, और नंबर 3 हमने क्रैमर रूल को यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिएगा, फर्स्ट वाले पार्ट है। सबसे पहले हमने क्या करना होता था, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहला मैट्रिक होता था हमारे पास मैट्रिक्स, वो था मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। सेकंड वाला मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, और थर्ड वन जो होता था वो राइट हैंड साइड के एलिमेंट जो भी होते थे। तो ये 2 6 आ गया। 1 5 कोई एलिमेंट नहीं लिखा तो 1 मौजूद है। स्टूडेंट 0 नहीं होगा कभी भी। अगर एलिमेंट नहीं लिखा हुआ कोई भी कोएफिशिएंट तो इसका मतलब कोएफिशिएंट 1 मौजूद है। तो ये कोएफिशिएंट 1 5 आ गया, और एक्स वाई आ जाएगा, और राइट हैंड साइड आ जाएगा 3 1 3 एंड 1 आ गया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आ गया। अब क्रैमर रूल क्या कहता है? क्रैमर रूल ये कहता है कि ये वाला जो स्मॉल एक्स है इसकी वैल्यू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि ए एक्स और ए वाई क्या है। ए का तो हमें पता है, ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है, इसको हम ए कहते हैं। तो यहाँ वेयर ए तो ये आ जाएगा 2 6 1 5 2 6 1 5, ये मैट्रिक्स आ गया। अब ए एक्स बहुत गौर से, असल में ये ए ही है लेकिन ए की मॉडिफाइड फॉर्म है, और उसको मॉडिफाई कैसे किया? अब देखें, हमने जब ए पढ़ा तो हमने कहा कि ए में ये जो पहले वाला कॉलम होगा वो एक्स के वेरिएबल कोएफिशिएंट का कॉलम होगा, दूसरे वाला जो होगा वो वाई के कोएफिशिएंट का हमारे पास कॉलम बनेगा। अब यहाँ जब हम ए एक्स बनाएंगे तो ये वाला जो बी होगा, इस बी को और एक्स के कोएफिशिएंट वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो अगर हम x वाले कॉलम की जगह पे ये b वाला लिखते हैं तो वो ए एक्स बन जाएगा। देखें, 2 6 की जगह पे मैंने 3 1 लिख दिया, और बाकी वैसे का वैसे 1 5 1 5। जस्ट x वाले कॉलम की जगह पे, x के कोएफिशिएंट वाले कॉलम की जगह पे b को राइट कर दिया, तो क्या बन गया, ए एक्स। और अगर y के कोएफिशिएंट की जगह पे b को लिख देंगे तो वो ए वाई बन जाएगा। देखें, 1 5 की जगह पे 3 1 लिख दिया, तो 3 1 लिखने से जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है इसको हम क्या कहते हैं, ए वाई कहते हैं। अब क्रैमर रूल कहता है कि ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दें, ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दें, तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, जो कि हमारा टारगेट है। तो हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसी को। तो सोल्व करके इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे देखें, ए भी मौजूद है, ए एक्स भी मौजूद है, ए वाई भी मौजूद है। अब हमें इनके डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। तो सबसे पहले हमेशा ए का डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 × 5, दरमियान में -6 × 1। 2 × 5 10 - 6 इज इक्वल टू 4 4 नॉट इक्वल टू 0। 0 ना होने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट जो है वो एक नॉन सिंगुलर है, और स्टूडेंट जब वो सिंगुलर होगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर मेंशन था, इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का मतलब यही था कि अगर तो कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर हो जाएगा तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, उस सूरत में उसका सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो अब हमने ए फाइंड आउट कर लिया। यहाँ हमने बताया कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है वो एक नॉन सिंगुलर है। ये नॉट इक्वल टू 0 मेंशन करने का मतलब नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये है ए एक्स, तो 3 × 5, दरमियान में -1 × 1, तो 5 3 15 - 1 14 आ गया। उसके बाद ए वाई के लिए 2 × 1, दरमियान में -6 × 3, तो ये 18, 2 - 18 -16 आ गया। ए एक्स किसके बराबर था, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आया था, 14/4, 14/4 यानी कि 7/2। एक्स की वैल्यू आ गई 7/4,
2। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए वाई क्या निकला था -16, तो -16/4 यानी कि -4। अब अगर हमने सोल्यूशन सेट राइट करना है तो सोल्यूशन सेट राइट करने के लिए सबसे पहले सेट की ब्रैकेट्स डालेंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले x की वैल्यू, फिर हम क्या लिखेंगे y की वैल्यू। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन सेट भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास न्यू टेक्निक थी जो मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए क्रैमर रूल अप्लाई किया है हमने और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.6, 4x + 2y = 8, 3x - y = -1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते थे, टारगेट था मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना। मैट्रिक्स फॉर्म ये बन गई हमारे पास, कोएफिशिएंट 2 3 4 3 4 3 2 -1 2 -1। दूसरा वेरिएबल का मैट्रिक्स बन जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का 8 -1। अब हमें क्या करना था, क्रैमर रूल ये था कि स्मॉल x, ये वाला जो स्मॉल x है इसकी वैल्यू है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये जो स्मॉल y था इसकी वैल्यू थी ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वेयर ए एक्स क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो a की वैल्यू ये हो गया हमारे पास, वो है 4 3 2 -1, 4 3 2 -1, और उसके बाद आ गया हमारे पास ए एक्स के लिए ये मैंने बताया कि x के कोएफिशिएंट का जो कॉलम होगा उसकी जगह पे ये b वाला कॉलम लिख देना है, तो वो ए एक्स बन जाएगा। अब a ही होगा लेकिन a का जब x ख़त्म कर देंगे तो ए एक्स बन जाएगा। ए एक्स क्या आ जाएगा 8 -1 और ये 2 -1, वो वैसे आ गया। अगर y वाले कॉलम की जगह पे b लिख देते हैं, y ख़त्म कर देंगे a में से, तो वो ए वाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 3 और 2 -1 की जगह पे 8 -1 आ जाएगा, 8 -1। ठीक है, तो ये ए वाई आ गया। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट लिया तो 4 -1, 4 × -1, दरमियान में माइनस का साइन, 3 × 2, तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग। जब प्रोडक्ट लिया तो ये आ जाएगा -4 -6, तो ये आ गया -10 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम क्या करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करते हैं। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो ये आ जाएगा 8 × -1, तो 8 × -1, दरमियान में माइनस का साइन, -1 × 2, तो ये आ जाएगा -8, और ये माइनस वैसे का वैसे, -1 × 2, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 2 = -6 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करते हैं। जब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया हमने तो ये आ जाएगा ए वाई, तो 4 × -1, 4 दरमियान में माइनस का साइन, 3 × 8, 3 × 8, तो ये -4 -24, तो ये आ जाएगा -28। अब हमने क्रैमर रूल में पढ़ा कि जो x है वो ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स क्या निकला था हमसे, ए एक्स हमने निकाला वो -6 आया था। ठीक है, -6 आया था। उसके बाद हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो क्या आया था -10, तो ये आ जाएगा -6/10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, 6/10 यानी कटिंग करेंगे तो 3/5, तो ये x की वैल्यू आ गई। ए वाई क्या आ जाएगा हमारे पास -28, ये -28, और ए का डिटर्मिनेंट -10 हमने फाइंड आउट किया था, तो -20/28/-10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद 2 पे कटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 14/7, 14/5। सॉल्यूशन सेट राइट करना हो तो सेट की हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स डालनी है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे 3/5, कॉमा, फिर y की वैल्यू लिखेंगे और वो आ जाएगा 14/5। तो इस तरह हम क्या किया है, इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सोल्व कर लिया। सिमिलरली इसी एक्सरसाइज का हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 3x - 2y = 4, -6x + 4y = 7। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 3 - 6 -2 4 -2 4 x y, और राइट हैंड साइड 4 और 7। अब बाय क्रैमर रूल्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमें ए एक्स, ए वाई और ए की वैल्यूज़ लिखनी है, तो सबसे पहले a का तो यही आ जाएगा 3 - 6 -2 4, 3 - 6 -2 4, और ax क्या होगा, x के कॉलम की जगह पे ये लिख देना है, तो 4 7
जो बाकी बचा वो क्या था -2 4, तो -2 4। अब y लिखते वक्त y वाले कॉलम की जगह पे ये तो वैसे आ जाएगा 3 - 6 और y वाले कॉलम की जगह पे 4 7 लिखना है 4 7, तो ये ay बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 मैंने बताया था कि हमें a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो a का डिटर्मिनेंट लिया तो ये आ जाएगा 3 × 4 माइनस -6 × 2 -6 × 2, तो ये आ जाएगा 4 12 माइनस -6 - 2 माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा यहाँ से, और ये वाला माइनस का 12 12 - 12 0। अब देखिए मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बन गया 0, और स्टार्ट पे जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ी मैंने कहा इफ़ पॉसिबल का वर्ड यूज़ हुआ, तो उसका मतलब ये था कि अगर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा सिंगुलर, तो सिंस मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट इज़ सिंगुलर सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम यहाँ से ये रीज़न देंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना। और रीज़न क्या है कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया है, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्जन या मैट्रिक्स क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।